हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गैस वेल्डिंग टॉर्च के बारे में बताऊंगा। गैस वेल्डिंग टॉर्च जो होती है उसे हम गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप के नाम से भी जानते हैं। गैस वेल्डिंग टॉर्च की हम आपको सबसे पहले डिफिनीसन बताएंगे। गैस वेल्डिंग टॉर्च जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को आपस में मिक्स करते हैं और फ्लेम बनाते हैं। गैस वेल्डिंग जो टॉर्च होती है दो प्रकार की होती है। बेसिक प्रकार दो होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है? जब हम सिलेंडर के माध्यम से एसिटिलीन, जो मेन है एसिटिलीन गैस का खेल, एसिटिलीन गैस को अगर हम सिलेंडर के माध्यम से यूज करते हैं तो उसको हम हाई प्रेशर प्लांट बोलते हैं। और अगर हम जनरेटर मतलब एसिटिलीन को अगर हम खुद बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड में जल की क्रिया करा करके, तो उसे हम लो प्रेशर प्लांट बोलते हैं। तो इसीलिए हाई प्रेशर जो प्लांट होता है उसमें हाई प्रेशर का वेल्डिंग टार्च लगता है, और लो प्रेशर के जो प्लांट होता है उसमें लो प्रेशर का लगेगा। नहीं तो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में लगाएंगे तो वेल्डिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें होता है इसके बाद हाई प्रेशर वेल्डिंग टार्च में मिक्सिंग चेंबर होता है तथा लो प्रेशर वेल्डिंग टार्च में इंजेक्टर लगा होता है। आइए आपको मैं चित्र के माध्यम से आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारा हाई प्रेशर प्लांट है। हाई प्रेशर मतलब टॉर्च है, और ये हमारा मतलब लो प्रेशर टॉर्च है। इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा एसिटिलीन गैस यहाँ से आती है। सॉरी, मतलब जो फर्स्ट जो पाइप है इसमें से हम ऑक्सीजन गैस इसमें से आती है, और जो सेकेंड पाइप जो इधर है इसमें से एसिटिलीन गैस आती हैं। दोनों गैसें आकर के आपस में यहाँ मिक्सिंग चेम्बर लगा होता है। दोनों गैसें आपस में मिक्स होती हैं, और मिक्स गैस फिर ये नेक होता है, गर्दन है इसकी। गर्दन से ये इसको नोजल बोलते हैं। टिप और आगे नीचे टिप होती है, टिप के थ्रू बाहर में यहाँ पर आ जाती है। फिर हम लोग स्पार्क लाइटर से फ्लेम बना लेते हैं, और इससे हम फिर वेल्डिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जो इंजेक्टर टाइप जो होता है लो प्रेशर प्लांट में इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एसिटिलीन ऊपर से, तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट वाले जो पाइप से है इसमें से ऑक्सीजन गैस आती है, और ये वाले पाइप से हमारा एसिटिलीन गैस आती है। एसिटिलीन गैस का प्रेशर बहुत ही कम होता है। जो कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं उसका प्रेशर 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जो सिलेंडर से जो गैस बनती है उसका एसिटिलीन का प्रेशर 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप खुद समझ लीजिए कि किसका प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर इसका होता है इसमें का। और जो कार्बाइड से बनता है एकदम सुप्त अवस्था में होती है, एकदम आलसी लेजी मतलब एसिटिलीन गैस होती है। तो आ करके इस पाइप से आ करके यहाँ पर पड़ी रहती है, ऐसे बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। और सुप्त अवस्था, हाँ लोग चालू करो, चलो। सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, मतलब उसका प्रेशर इतना नहीं होता है कि वो अपने आप यहाँ टिप तक आ सके। तो उसको टिप तक लाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक पेड़ है, उसके पत्ते मतलब ज़मीन पे पड़े हुए हैं, टूट के गिर गए हैं। वहाँ से एक कार निकली 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो वो क्या होगा, कार के पीछे पीछे पत्ते भी उड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसी जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका प्रेशर 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वो इतना स्पीड से आती है कि अपने साथ एसिटिलीन को भी उड़ाते हुए लेके चली जाती है। और आगे एक इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर मतलब आप जानते होंगे, जो तेल डालने वाली कुप्पी जैसा होता है ना, उस आकार का बना होता है इस तरह का। तो आगे से बिल्कुल पतला होता है। जैसे आपका इसका भी एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ इंजेक्टर क्या होता है। जैसे आप घर में आपके सबमर्सिबल मोटर लगी होती है, उसमें अगर आप पानी आ रहा है और आपको तराई करनी होती, तो आगे से आप उसका मुंह अगर दबाते हैं तो उसका प्रेशर पानी का क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से इंजेक्टर का काम होता है, गैस का प्रेशर बढ़ा देता है और वो बिल्कुल नोजल के पास आ जाती है। दोनों गैसें आ जाती हैं मतलब नोजल के पास, और फिर हम इसको जला लेते हैं स्पार्क लाइटर से और वेल्डिंग क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद देखने के लिए। खड़े क्या? हेलो दोस्तों, मैं मतलब और भी अच्छी वीडियो डालूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।